ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा सर्जन जब उसके कार्यकाल के 25 वर्ष सफलता के साथ पूरे हुए तो उसके सारे मित्रों और परिवार वालों ने इस खुशी को उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया। एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। दोस्त मित्रों ने मंच से सर्जन के प्रति उनकी विशेषताओं और व्यक्तित्व के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए। भोज के पहले नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, मगर इस दौरान कुछ मित्रों ने देखा कि सर्जन की आंख में आंसू थे। उन्होंने समझा हो सकता है ये खुशी के आंसू हों, मगर जब सर्जन को उन्होंने उदास देखा तो उनसे रहा न गया। वो पूछ ही बैठे कि बात क्या है, आप इतने नाखुश क्यों हैं इस खुशी के मौके पर। सर्जन ने बात टाल दी, मगर जब मित्रों ने जिद की तो सर्जन ने अपने मन की बात कह ही दी। सर्जन ने कहा कि माना मैं सफल सर्जन हूँ, मेरे पास आज तक जो भी मरीज आया उसका ऑपरेशन हमेशा सफल रहा और वह ठीक होकर अपने घर गया, मगर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने काम में कभी रस नहीं लिया। मैं हमेशा से नृत्य के क्षेत्र में नर्तक बनना चाहता था। जब भी मैं किसी को नृत्य करता हुआ देखता हूँ तब मुझे मेरी जिंदगी की नीरसता याद आ जाती है। सफलता मुझे जरूर मिली, मगर भीतर से ना जाने कभी कोई संतोष नहीं मिला। लोग मुझे सफल मानते हैं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, मैंने खूब धन कमाया, मगर मैं हमेशा से सोचता हूँ कि मैंने अपने आप को धोखा दिया। मेरे पास आज बड़ा मकान, इज्जत, शोहरत, पहचान सब कुछ है जो एक सफल व्यक्ति के पास होती है, मगर साथ ही मेरे पास नीरस जीवन भी है। मैं तुमसे कहूँगा, ये सर्जन ने उन अपने मित्रों से कहा कि तुम जो भी करो तुम्हें उसमें रस आए तो ही करो। हो सकता है कि सामाजिक दृष्टिकोण, प्रतिष्ठा से उसके परिणाम आमदनी के रूप में, आय के रूप में, कमाई के रूप में आपके साथ बेहतर ना हो, मगर ऐसा कार्य आपको आनंदपूर्ण तो जरूर ही रखेगा, भीतर से एक संतोष देगा। मित्रों, मैंने भी अपने जीवन में कई तरह के कामों को किया और उन्हें बदला भी। समय की जरूरत भी थी, मगर उनमें से कोई भी मेरे हृदय के नज़दीक ना आया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ये जितने भी काम किए वो सब मुझे मेरे हृदय के नज़दीक जरूर मुझे लेकर आ गए, और हृदय के नज़दीक आते ही वास्तव में अस्तित्व ने मेरे लिए जो काम लिखा था वह मुझे मिल गया और मेरे जीवन में रसास्वादन होना शुरू हो गया। कैरियर को लेकर अमूमन युवा परेशान रहते हैं, न सिर्फ वह मगर उनके अभिभावक और माता पिता भी उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। मगर मेरा मानना है कि उन्हें अपने पसंद के कार्यक्षेत्र जिनमें उनको रस मिलता हो उसमें चयन करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी विषय को स्वयं रसपूर्ण करने लगते हैं तब आप उसमें पूर्णतया अपना 100% देने लगते हैं। आप जीवन की पूरी ऊर्जा को उस कार्य में न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा कार्य, ऐसी ऊर्जा और ऐसी आपकी लगन फिर आपको उस कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता दिलाती है। उसमें सफल होने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको व्यावसायिक दृष्टिकोण में उसके अनुरूप आर्थिक फायदा ना भी हो, मगर अंत में वह कार्य आपको व्यावसायिक और आर्थिक तौर पर भी सफलता दिलाएगा। जैसे ही हम किसी कार्य में पहले अपने परिणाम की तरफ देखने लगते हैं, वैसे ही हम उस कार्य के अंदर रस को खो देते हैं। जिस कार्य को हम रुचि सहित रस लेकर करते हैं वह कार्य हमको पहचान दिलाता है, हमको भीतर से संतुष्ट करता है। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का हल भी इसी सूत्र में छुपा हुआ है। अपने दिल की सुने और उसी कार्य को अपने जीवन यापन का जरिया बना लें। ऐसा सोचना बिल्कुल फिजूल है कि लोग क्या कहेंगे। हौसला बुलंद कर, तू तेरी राहों पर चल ले, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल कर, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। मिस्टर मिशन का उद्देश्य है कि ध्यान और प्रेम के माध्यम से व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण कर एक ऐसे मनुष्य को जन्म देना जो भीतर से प्रेम, शांति और आनंद से भरा हो और बाहर सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। आप सभी को ऐसी मनुष्यता को जन्म देने वाली यात्रा में स्वागत है। मेरे बाबा ने मेरे जीवन में इसी यात्रा के माध्यम से संवारा और यही मेरा भी प्रयास है।